सदर नंदयाला साहब ने जो ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवां का न्यू 2005 में रखा था, आज 18वीं बेदारी कारवां का फाउंडर डे मना रहे हैं। इनके हौसले को सलाम, मिथिलांचल की सरजमी को सलाम। और मेरे साथ आए हुए गंगा जमुनी सिवान का हमारा परिवार, यहाँ पर आए हुए सभी हमारे बड़े गार्जियन भाई और बच्चों को सलाम। मीडिया बंधुओं को भी तहे दिल से हजरात, आइए इस ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कॉन्फ्रेंस में सूबे बिहार के दरभंगा की सरजमी से सबसे पहले उस मर्द-ए-आहम और अजीम शख्सियत को खिराज अकीदत पेश करते हैं, जिन्हें आप साहब कहते हैं। नजरे आलम भाई ने इब्तिदा की और मेरे शौहर मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब ने इस सफर में जब चले तो सबसे पहले उनकी जो शेर थी मजनू सुल्तानपुरी की, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर नीचे करो भाई, लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। मैं तमाम ख्वातीन व हजरात से ये अपील करती हूँ कि अगर तालीम हमारे अंदर नहीं होगी, तालीम से हम बहुत पीछे हो गए हैं। नजर भाई ने कहा था कि हम 3% हैं। क्यों है? क्योंकि हमारे मजहब में भी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि तालीम हासिल करनी हो तो चीन जाए। आप ये नहीं देखें कि हमारे मुल्क में तालीम, दूसरे मुल्क की तालीम हासिल करने जाना हो तो आप जाए। अगर हम तालीम हासिल नहीं करेंगे तो हमारी जगह कहाँ बनेगी? मुल्क के हालात को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि हम कहाँ हैं, हमें कहाँ रखा जाता है। तो इस हालात में हम कहेंगे अपने सभी भाइयों से, बच्चों से कि अपनी ख्वातीन, अपने बच्चे सभी को आला से आला तालीम दे, चाहे वो सिविल सर्विस हो, MBBS हो, लेक्चरशिप हो या सिविल में कोई भी डिपार्टमेंट में नौकरी करे, लेकिन तालीम बहुत जरूरी है। अगर एक ख्वातीन तालीम याफ्ता होती है तो एक उम्मा तालीम याफ्ता होता है। हमारे वतन की तरक्की उसी वक्त मुमकिन होगी जब हम सब इस को अहद करेंगे कि हम तालीम से बेदार नहीं होंगे। हम मजहब में तालीम की अहम जरूरत है। इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इब्तिदा है हंगामा, इल्म की इंतहा है खामोशी। आज
मैं सिवान से चली और दरभंगा की सरजमी तक आई तो मेरे पास कोई लफ्ज नहीं थे कि मीडिया बंधु को मैं जवाब देती कि मैं क्या दरभंगा के लिए बोलूं और कैसे बोलूं, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी। उम्मीद से बढ़कर मुझे इज्जत मिली। ज्यादा तो नहीं, हम सियासत में कहा है। जब 1947 की हमारी आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस दरमियान ना कोई हिंदू था, ना कोई मुस्लिम, ना कोई सिख, ना ईसाई, हम सब मिलकर अपने वतन की आजादी के लिए एक होकर खून बहा रहे थे। उस खून से हमने अपने चमन को सींचा और आज हमें कहा जाता है हिंदू राष्ट्र, तो हमारा राष्ट्र कहाँ है? जहाँ की हमारे बाबा अजदाद इस जमीन पे दफन हुए हैं, तो हम कहाँ जाए? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का जवाब हम कैसे देंगे? तालीम हासिल करके, और बड़े से बड़े ओहदे के लिए तालीम हासिल करेंगे, तभी हम जवाब दे पाएंगे। जानते हैं, किसी मुकाम पर कहीं भी मुस्लिम ख्वातीन अगर पर्दे से जाती हैं तो उन्हें जाहिल समझा जाता है। उनसे हिंदी, इंग्लिश, उर्दू में नहीं बात की जाती है, भोजपुरी में बात की जाती है। मैं पहले कितनी बार इसकी शिकार हुई हूँ, तो मैंने कहा सर मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मुझसे किसी भी लैंग्वेज में आप बात कर सकते हैं। ये हमारी अहमियत है, हमें इस नजर से देखी जाती है। वक्त की बहुत कमी है, मैं वाकई 5-6 घंटा लेट पहुंची हूँ, लेकिन लेट पहुंचने से ये पता हो कि हमारे भाई बहुत सुकून से मेरी बातों को सुन रहे हैं। बाइक सही दो यार, बाइक खराब है। कर रहे हैं ना मिल्लत में तालीम शऊर को बेदार करने की सख्त जरूरत है। घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, घायल तो यहाँ हर एक परिंदा है, लेकिन जो फिर से उड़ जाए वो जिंदा है। इसका अंदाजा हमें आपकी तालियों से लगता है कि पसंद नहीं आया। खत्म करूंगी। सोना से भी कीमती है हिंदुस्तान की मिट्टी, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। बहुत बहुत शुक्रिया।